दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग मुझे कई बार कमेंट करके ये पूछ चुके हैं कि मैं कोई एक ऐसा लेदर बेस्ड परफ्यूम आपको बताऊं जिसकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा फाइन हो और जो परफॉर्म भी बहुत ज़्यादा अच्छा करता हो। सो गाइस, आज मैं आपको एक ऐसा लेदर बेस्ड परफ्यूम बताने वाला हूं जिसकी क्वालिटी तो अच्छी है ही और वो परफॉर्म भी बहुत ज़्यादा अच्छा करता है। लेकिन इस परफ्यूम के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, वो ये कि लेदर बेस्ड फ्रेग्रेंसेस को बहुत सारे लोग, इनफैक्ट मेजॉरिटी लोग पहनना इतना ज्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। या ये कहें कि लेदर बेस्ड फ्रेग्रेंसेस को वेयर करना हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन आज मैं जिस परफ्यूम के बारे में बात करने वाला हूं, देखते हैं कि ये परफ्यूम आपके लायक है या नहीं, और उसी के साथ ये भी जानेंगे कि ये परफ्यूम कौन से महंगे डिजाइनर परफ्यूम का क्लोन है। हाय गाइस, वेलकम बैक। दिस इज अंशुल एंड यू आर वाचिंग परफ्यूम बीस्ट। सो गाइस, आज मैं जिस परफ्यूम के बारे में बात करने वाला हूं उसका नाम है रेयर कार्बन बाय अफनान परफ्यूम्स। लेकिन इसके बारे में तसल्ली से बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका प्रेजेंटेशन के बारे में ब्रीफ कर देता हूं कि इसका बॉक्स पैकेजिंग कैसा है, बॉटल का शेप कैसा है। तो अगर मैं इसके बॉक्स की बात करूं तो इसका जो बॉक्स है वैसे तो एक बहुत ही ज़्यादा ठोस और मजबूत बॉक्स है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा केयरफुली हैंडल करना पड़ेगा, थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा इसको ओपन करते वक्त, बिकॉज जो इसका टॉप लिड है वो थोड़ा सा लूज है एंड सेम इज़ विद द बॉटल। बट अगर इन चीज़ों को इग्नोर करें और अगर बॉटल की बात करें तो बॉटल के ऊपर भी आपको ये बहुत ज़्यादा एक ऐसा कह सकते हैं कि अच्छा डिज़ाइन का बॉटल है, थोड़ा सा रूटीन से हटके है, एक यूनिक लुक देता है ओवरऑल परफ्यूम को, और जो ब्रांडिंग है वो आपको सामने फ्रंट पे ही दिख जाता है। सो गाइज, अब बात करते हैं अफनान के रेयर कार्बन की खुशबू की। तो जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया कि ये एक लेदर बेस्ड फ्रेग्रेंस है, पर ये एक टिपिकल लेदर बेस्ड फ्रेग्रेंस नहीं है। अब यहाँ पे मेरा क्या मतलब है, तो यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो टिपिकल लेदर बेस्ड फ्रेग्रेंसेस होती हैं वो इंटेंस होती हैं, डीप होती हैं, और ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा डार्क फ्रेग्रेंसेस की तरफ जाती हैं। पर ऐसा इस परफ्यूम के साथ नहीं है। वो क्यों नहीं है, तो जानते हैं इसके नोट्स को थोड़ा सा और स्टडी करके। सो गाइस, अगर इसके फर्स्ट इंप्रेशन की बात करूं तो जब आप इसे लगाते हैं यू विल गेट टू स्मेल लेदर राइट ऑन योर फेस। इसके पहले स्प्रे पे ही जो लेदर का नोट है वो आपको बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली स्मेल करने को मिलता है, और जब लेदर का नोट या लेदर की खुशबू फोर फ्रंट पे रहती है, बैकग्राउंड में आपको गुलाब की खुशबू आती है। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसके फर्स्ट इंप्रेशन में जो खुशबू आपको स्मेल करने को मिलती है वो लेदर का और रोज़ का एक्सपीरियंस है, और जहाँ पे ये दोनों खुशबुएं लेदर और रोज़ की डोमिनेट करती हैं इसके पहले इंप्रेशन को, वहीं पे थोड़ी देर के बाद आफ्टर सेटलिंग डाउन इसके अंदर से आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एरोमेटिक नोट्स स्मेल करने को मिलते हैं, या ये कहें कि थोड़ी सी वार्मथ भी मिलती है नटमेग के कारण। लेकिन जो इसकी एरोमेटिकनेस है वो कहीं ना कहीं वायलेट लीफ के कारण है, जहाँ पे आपको वो हल्का सा हर्बल टच भी मिलेगा, और जैसे ये पूरा ड्राई हो जाएगा उसके अंदर आपको पाउडरी वाली फील भी आएगी, थोड़ी सी पाउडरीनेस भी महसूस होगी। और ड्राई डाउन की बात करें तो ड्राई डाउन में ही और बहुत सारी खुशबुएं इसके अंदर जुड़ जाती है, जैसे कि आपको थोड़ी सी वुडीनेस का भी एहसास होगा, थोड़े से ऊद के हिंट्स भी आपको इसके अंदर मिलेंगे। लेकिन इस वुडीनेस के साथ साथ आपको हल्की सी अर्दीनेस भी स्मेल करने को मिलेगी वेटेवर के नोट के कारण। हालांकि वो नोट इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी प्रेजेंस आपको ज़रूर महसूस होती है। तो अगर इस परफ्यूम के ओवरऑल समरी की बात करूँ या इसकी खुशबू की समरी की बात करूँ तो इसके अंदर आपको लेदर की खुशबू बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली स्मेल करने को मिलेगी, रोज़ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट स्मेल करने को मिलेगा, वुड के नोट्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली स्मेल करने को मिलेंगे, ऊद की प्रेजेंस भी महसूस होगी। सो ओवरऑल अगर इस खुशबू की बात करें तो ये एक इंटेंस खुशबू है, बट इन अ प्लेजेंट फॉर्म। सो एज द नेम सेज रेयर कार्बन, लेट्स फाइंड आउट डज इट रियली स्मेल लाइक कार्बन। लेकिन इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए या इस सवाल का जवाब देने के लिए सबसे पहले ये जानते हैं कि कार्बन की खुशबू एक्चुअल में होती कैसी है। सो गाइस, कार्बन इज एन एलिमेंट विच इज फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, स्पेशली प्लांट्स। तो अगर मैं इसकी खुशबू की बात करूं, एज सच कार्बन की कोई खुशबू नहीं होती है, इट इज ओडरलेस, या ये कह सकते हैं इट इज विदाउट एनी ओडर। सो हियर द नेम इज गिवन ओनली फॉर द रेफरेंस। इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ गाइस, इसकी जो परफॉर्मेंस है वो एकदम माइंड ब्लोइंग है, बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म करता है ये वाला परफ्यूम। कमिंग टू द प्रोजेक्शन पार्ट, अगर इसकी प्रोजेक्शन की बात करूँ तो जब आप इसे लगाते हैं इनिशियली पहले 3 से 4 घंटे के लिए बहुत ही लाउड प्रोजेक्ट करता है, बहुत सारे लोग इसको
नोटिस करते हैं। अगर इसकी प्रोजेक्शन के दायरे की बात करूं कि कितनी दूर तक इसकी खुशबू फैलती है, तो जब आप चल रहे होते हैं करीबन 6 से 7 फीट तक आपको इसकी खुशबू फॉलो करती है और बहुत देर तक इसका जो क्लाउड है हवा के अंदर वो बहुत देर तक रहता है। उसकी प्रेजेंस खुशबू की बहुत देर तक हवा के अंदर रहती है, तो जो भी बंदा उस जगह से गुजरता है उसको इसकी खुशबू बहुत अच्छे तरीके से महसूस होती है। तो इनिशियल जो इसका प्रोजेक्शन है वो 6 से 7 फीट तक का है, लेकिन उसके थोड़ी देर के बाद अगर ये कह सकते हैं कि उन 3-4 घंटे के बीतने के बाद भी इसका जो प्रोजेक्शन है वो 2 से 3 फीट तक रहता है। लास्टिंग की बात करें तो लास्टिंग भी बहुत ज़बरदस्त है। ऑलमोस्ट पूरा दिन इसकी खुशबू आपके ऊपर रहती है, या अगर कपड़ों की बात करूं तो कपड़ों के ऊपर तो इसकी खुशबू दिनों दिन तक रहती है। अब अगर बात करें कि ये क्लोन किसका है या किस डिज़ाइनर परफ्यूम से इंस्पायर्ड है, तो यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये इंस्पायर्ड है टॉम फोर्ड के ओम्ब्रे लेदर से। अब गाइस अगर ओरिजिनल टॉम फोर्ड ओम्ब्रे लेदर की बात करूं तो जो उसके पुराने बैचेस हैं ओम्ब्रे लेदर के, वहाँ पे जो उसकी खुशबू थी वो कहीं ना कहीं बैलेंस थी। बैलेंस से मेरा मतलब कि उसकी खुशबू के अंदर वो बहुत ज़्यादा इंटेंस नोट्स नहीं थे लेदर के। हालांकि वो डेफिनेटली लेदर बेस्ड फ्रेग्रेंस ही है और लेदर जैसी ही खुशबू उसके अंदर से आती थी, बट कहीं ना कहीं उसके ड्राई डाउन के अंदर वो प्लेजेंट भी स्मेल करता था। लेकिन अभी रिसेंटली मैंने इसका जो रिसेंट बैच है टॉम फोर्ड ओम्ब्रे लेदर का वो ट्राई किया था, तो उसके अंदर वो जो लेदर का नोट है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया है। लेकिन रेयर कार्बन के अंदर आपको वो पुराने वाले ओम्ब्रे लेदर की खुशबू बहुत अच्छी आएगी। ये कह सकते हैं कि वो बैलेंस इस परफ्यूम के अंदर बड़े अच्छे तरीके से कायम है। प्राइस की बात करें तो जो इसका प्राइस है वो ऑलमोस्ट 1/5 है ओरिजिनल के प्राइस के। ये आपको 3 से 3,500 की रेंज में मिल जाता है। अगर आप ओरिजिनल टॉम फोर्ड ओम्ब्रे लेदर की बात करेंगे तो उसकी कीमत ऑलमोस्ट 17 से 20,000 के बीच में है। तो अगर आपका बजट अलाउ करता है और आपको एक बहुत ही क्लोज स्निफ या एक्सपीरियंस लेना है ओरिजिनल परफ्यूम का, तो आप बेझिझक होकर अफनान के रेयर कार्बन को ट्राई कर सकते हैं या अपनी कलेक्शन में ऐड भी कर सकते हैं। बिकॉज गाइज मैंने इसके और भी बहुत सारे ड्यूप्स को ट्राई किया है, बट टू बी ऑनेस्ट जो ये वाला ड्यूप है या ये वाला जो क्लोन है वो बहुत ही ज़बरदस्त क्लोन है, बहुत क्लोज एक्सपीरियंस देता है और बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी भी है और परफॉर्म भी अच्छा करता है। सो गाइज आई होप मैं आपकी कसौटी पे खरा उतरा हूँगा, जहाँ पे मेरे कुछ यारों दोस्तों ने, व्यूअर्स ने एक अच्छे लेदर बेस्ड फ्रेग्रेंस के बारे में पूछा था, एक ऐसे ऑल्टरनेटिव के बारे में पूछा था जिसकी क्वालिटी भी अच्छी हो, जो परफॉर्म भी अच्छा करता हो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का रिव्यू पसंद आया होगा। आप अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर डालिए। जितना हो सके इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको हमारे रिव्यू पसंद आते हैं, कहीं ना कहीं सटीक इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। लेकिन साथ ही साथ ये सब करते वक्त महकते रहिए, मुस्कुराते रहिए। एंजॉय लाइफ, टेक केयर।